और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। पहला आंकड़ा सामने आ गया है और दूसरे राउंड के वोटों का नतीजा भी सामने आ जाएगा कुछ ही देर के बाद। बड़ी बात यह है, आप जान लीजिए एक बार फिर से, कि पहले राउंड की वोटों की गिनती के बाद एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे निकल चुकी है रायसीना की रेस में। हमारे साथ इसी पर किस तरीके से जश्न हो रहा है राजधानी लखनऊ में, ये बताने के लिए अनुभव शुक्ला जुट चुके हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। अनुभव, कहां पर आपकी मौजूदगी इस वक्त है और क्या तस्वीर इस वक्त वहां की है? पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बहुत आगे द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं और जीत तय मानी जा रही है उनकी। देखिए, हम बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, दिखा रहे हैं कैसे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। लक्ष्मण आचार्य एमएलसी भी हैं और जनजाति समाज से ही आते हैं, ये भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो लेकर उन्हें आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बीजेपी ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया। लक्ष्मण आचार्य जी एमएलसी भी हैं और ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से जनजाति समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और अब उनकी जीत लगभग तय। आप इधर आ जाइए, बारिश हो। निश्चित रूप से हम सब के लिए आज बहुत गौरव का विषय है। हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति हो रही हैं। जनता का पहले से बड़ी श्रद्धा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई और अपने नेतृत्व को, जिन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी बनाया राष्ट्रपति पद के लिए जो आज सर्व स्वीकार्यता थी और आज भारी मतों से उनकी जीत सुनिश्चित हो रही है। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। लेकिन बारिश हो रही है, जस्ट में बारिश खलल तो नहीं बन जाएगी? बिल्कुल खलल नहीं, बारिश तो ये शुभ होता है और वैसे भी बरसात हो रही है, इससे बहुत लोगों को आनंद आ रहा है। और बरसात कोई खलल नहीं, बरसात तो और आनंद देगी और हमारे यहाँ कोई शुभ होता तो बरसात तो और भी उसको शुभ बना देती है। और अब आप लोग कैसे जश्न मनाएंगे? पार्टी कार्यालय पे जश्न होगा? बहुत बड़ा जश्न हमारे कार्यालय पर, देश में, प्रदेश में, प्रत्येक गांव में आज लोग उत्साहित हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोगों में असीम उत्साह है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बधाई। विशेष कार्यक्रम भी रखा जाएगा, जनजाति समाज के लोगों के बीच जाएंगे? हाँ, पार्टी स्तर पर भी और प्रत्येक मंडलों में, हमारे यहाँ मंडल स्तर पर जनजाति मोर्चे का बिल्कुल। यहाँ पर लड्डू भी आया है और मुंह मीठा कराया जा रहा है लक्ष्मण आचार्य जी का, जो एमएलसी भी है। और ये देखिए संजय गौड़ है जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। यहाँ देखिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और जो जीत हो हम कहें कि लगभग तय है, उसकी बधाई एक दूसरे को कार्यकर्ता दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी है और वहाँ देखिए तस्वीर पर भी ये लड्डू लगा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताचे बज रहे हैं। ये आप देखिए, बारिश भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद कोई भी खलल नहीं पड़ा है। तमाम और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खासतौर से जनजाति समाज से आने वाले, वो सभी लोग अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो अन्य कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों से। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी, ना केवल उनके लिए बल्कि पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को पहले पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और जिस तरीके से उन्हें जीत मिली है, ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस तरीके से हर समाज को, हर वर्ग को, सबको साथ लेकर चलती है। अनुभव, ढोल नगाड़ों के साथ में वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कितनी संख्या होगी अनुभव इनकी? एक बार जरा फिर से दिखा दे पूरी तस्वीर। और जो कार्यकर्ता पहुंचे अलग अलग हिस्सों से, जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई तब से ही अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कितनी बड़ी संख्या इनकी होगी और कार्यकर्ताओं से भी और बात करें। देखिए, चूंकि यहाँ बारिश लगातार हो रही है इसीलिए कार्यकर्ता बाहर जब आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण आचार्य आए वो एमएलसी हैं, तो उनके स्वागत के लिए सब लोग आए और ढोल नगाड़े भी बजे। अभी फ़िलहाल इसी कार्यालय में लोग मौजूद हैं। ये जो हम कहें जो बीजेपी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, ख़ासतौर से जनजाति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं। यहाँ हमें पूरी भीड़ नज़र आ रही है, भीतर तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि बारिश भी हो रही है और अभी चूँकि फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा
कहा जा रहा है कि भाई एक बार फाइनल अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद सभी लोग यहाँ पर ये जो पार्टी कार्यालय यहाँ जश्न में शामिल होंगे। लेकिन ये कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे इन्हें जानकारी मिल रही है लोग आ रहे हैं और इनका जो जोश है वो तो हम दिखाई रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। ढोल नगाड़े जब बज रहे हैं तो अति उत्साह में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से खुश नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से ना केवल जनजाति समाज के लिए बल्कि पूरे बीजेपी परिवार के लिए, एनडीए परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को जो हम कहें कि जनजाति सबसे जो पिछड़ा हुआ समाज है वहाँ से उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और आज जब नतीजे आ रहे हैं तो सांसदों का अगर हम कहें फर्स्ट फेज़ का जो वोटिंग हुई उसके बाद काउंटिंग जो हुई है उसमें 72% वोट उनको मिले हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अपने आप में ये चुनाव खास हो जाता है अनुभव, और बहुत अहम भी इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, सर्वोच्च नागरिक देश के उनका चुनाव है, इसलिए तो अहम है कि इसके अलावा पहला जो आदिवासी चेहरा के राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगी, तो इसीलिए भी ये जो उत्सुकता है, ये जो तस्वीरें आतिशबाजी की हम देख पा रहे हैं वो इसीलिए भी खास हो जाती है क्योंकि हर एक कार्यकर्ता इसीलिए उत्साहित है कि ये मोदी सरकार की तरफ से ये जो किया गया है द्रौपदी मुर्मू को आगे करके आदिवासी चेहरे को सर्वोच्च पद पर विराजमान किया जा रहा है, और इसीलिए भी आज की घड़ी अपने आप में और खास हो जाती है। अनुभव? हाँ बिल्कुल, इसीलिए देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पर वो जाएंगे उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार हमसे ही पूछ रहे हैं कि अभी क्या अपडेट आया है, क्या उत्तर प्रदेश के जो विधायकों का वोट है उसकी भी गिनती हो चुकी है और क्या ये फाइनल अनाउंसमेंट हो गया कि द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं चुनाव, तो उसका भी इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है क्योंकि पार्टी कार्यालय में कई बार जो है जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं। लेकिन अब सभी लोग एक साथ यहाँ पर जश्न मनाएंगे और एक साथ ही निकलेंगे जब फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, यहीं से जाएंगे और पूरा ये जो इलाका है हजरतगंज का जहाँ पर बीजेपी का ये कार्यालय है वहाँ एक राउंड भी लगाएंगे। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी उनके साथ है और फिर ढोल नगाड़े भी हैं, यानी पूरा हम कहें तो इस पूरे इलाके में कार्यकर्ता जाएंगे और जो जश्न है, जो खुशी है उनकी, उसका इजहार करेंगे। हालांकि बारिश ज़रूर हो रही है, लगातार दोपहर से ही ये बारिश हमें देखने को मिल रही है। हमने पूछा भी कि कहीं बारिश की वजह से खलल तो नहीं पड़ेगा आपके जश्न में, तो उनमें सबका कहना है कि कोई खलल नहीं पड़ेगा और अभी आप फाइनल नतीजे जो है उसका अनाउंसमेंट होने दीजिए, उसकी घोषणा होने दीजिए, फिर जो जश्न है ये दुगना हो जाएगा। क्या जानकारी मिल पा रही है अनुभव? थोड़ा सा मौसम अगर ठीक हो तो तस्वीरों में और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले थे, कार्यकर्ताओं को भी कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या में आप आइए, बारिश की वजह से बताया हालांकि जा रहा है कि शुभ काज है और ऐसे में बारिश होती है तो इसको शुभ माना जाता है, लेकिन कौन कौन वहां पर पहुंचेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? इंतजार हो रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, एक बार पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो, उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है उसके बाद भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर मुख्यालय में। अनुभव? देखिए बिल्कुल बढ़ेगी, अभी हम तस्वीर दिखाएं, चूँकि बारिश हो रही है तो भीतर हम आपको लेकर चलेंगे। ये जो बीजेपी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का कार्यालय है जो अलॉट है उन्हें, उसमें भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इंतज़ार वो भी यही कर रहे हैं कि जल्द जो है फाइनल अनाउंसमेंट हो और उसके बाद देखिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग हैं, मिठाई का डिब्बा है, तमाम सारे लोग हैं, लक्ष्मण आचार्य जो एमएलसी हैं वो भी आए हुए हैं और तमाम सारे कार्यकर्ता अब सुनील बंसल महामंत्री संगठन जो है उनके पास भी गए हैं क्योंकि कल वो बाहर निकले थे और आज वो फिर पहुंचे हैं लखनऊ। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहीं पर बात कर रहे थे तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो वो पहुंचे हैं और कुछ कार्यकर्ता ज़रूर हमें इधर नज़र आ रहे हैं जो मिलने के लिए ऊपर जा रहे हैं, खासतौर से महामंत्री संगठन सुनील बंसल से। इसके अलावा अभी चर्चा तो इस बात की भी है कि प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। कुछ कार्यकर्ता आए लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो आ रहे हैं पार्टी कार्यालय में, कुछ लोग ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अब भीतर जा रहे हैं पार्टी कार्यालय के। तो पूरी तैयारी हो रही है कि जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट हो, यूपी के भी वोटों की गिनती हो जाए पूरी, उसके बाद यहाँ पर जश्न जो है वो हम कहें तो और बढ़ जाएगा। कार्यकर्ताओं का उत्साह तो लगातार बना हुआ है, लेकिन जो जश्न है वो भी कार्यकर्ता काफ़ी बिल्कुल अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लगातार कार्यकर्ता। जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ये तय हो जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाली हैं, उनका नाम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर बड़ी संख्या में और पहुंचेंगे क्योंकि बारिश है, थोड़ा सा खलल भी है बारिश की वजह से, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंच सकते हैं, ऐसी भी जानकारी अनुभव दे रहे थे। अनुभव अब रहे हमारे साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।